साफ दिख रहा है कि यही है दूसरों का खबरी। कौन इज्जत देगा तेरे को? अंडरवर्ल्ड में तो घुल मिल गया, उसके वर्ल्ड में नहीं घुल पाएगा, ये पक्का मिला हुआ है। क्या राज करेगा एक तिहाई आरिफ है। पीठ थपथपाओ मेरी, ले आया मैं वीडियो पर। क्या मतलब 3 हफ्ते के बाद आ रही है ना? हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या था, अब ब्रांड न्यू सीन। ब्रांड न्यू तो नहीं बची, अब 6 महीने होने को आ गए हैं। तो सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज, फिर हम चुप होकर बैठ जाते हैं क्योंकि मैं क्यों बताऊं स्टोरी। बट फाइनली आई वॉच धुरंधर। 3 घंटे की तो ये मूवी थी, इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, मेरा दिमाग का ना थोड़ा सा धुआं निकल गया धुरंधर को समझने। But I finally understood अपने sharp brain से. Let's get started. So it is another movie set about Pakistan and India. I don't know, these people are obsessed with this one theme around the whole how India sort of set up this one operation of sending like a secret undercover agent to infiltrate Pakistan के अंदर जो under world है उसको, so that it's like a permanent solution against terrorism. And how do they do it after multiple attacks on India from 1999 जो hijack हुआ था in 2001 I think जो parliament attack हुआ था. So basically it's a whole storyline about like how that infiltration happens and how we ultimately manage to put somebody there as our secret agent. It is divided into multiple chapters. Part 2 भी है और 3 घंटे की और 3 घंटे में 6 पार्ट्स. ये थोड़ा सीरीज बना रहे थे, कंट्रोल नहीं हुआ मेरी तरह, उन्होंने वीडियो एक साथ निकाल दी। Let's get into it. Okay, so मूवी की स्टार्टिंग होती है this 1999 का जो एयरलाइन हाईजैक हुआ था. Terrorists have hostages and they are demanding 3 terrorists to be released by India. They end up accepting their demands to free up their hostages. So अब जो हमारे क्राइम ब्यूरो के हेड होते हैं ना, he suggests this one plan to tackle this whole situation, but जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हैं he says that no, अभी नहीं. And 2 years later again an attack happens on our parliament in 2001. And this time around finally you know जो गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, he agrees कि let's go with the धुरंधर प्लान. तब से 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करी होती तो थोड़ा प्रिपेयर होते ना तुम. So now रणवीर सिंह who's playing this undercover agent हमजा, ये आता है अफगानिस्तान से एंड ही एंटर्स पाकिस्तान एंड ये बस के ऊपर बैठ के फिर बहुत ज्यादा चल के ऐसे इतना बड़ा बैग टांग कर ही रीचेस द लियारी टाउन. ओके, नाउ लियारी इज अपेरेंटली द प्लेस इन कराची जहां से pretty much the underworld ऑपरेट होता है. एंड अगर यहाँ पे तुम्हारी पावर है, you ultimately have power in the whole Karachi and ultimately you have the whole power in Pakistan. So now he has come here and it's not very clear if he and a guy that Gaurav Gera is playing, both of them at the get-go they know that both of them are undercover agents or no. And ultimately जो Gaurav Gera होता है वो अपने जूस की दुकान पे रणवीर सिंह को रख लेता है. And slowly and gradually रणवीर सिंह 1 साल तक यहाँ पे काम करता है to get you know into the whole society. Now I don't understand, अब एक किसी ऐसे sensitive area के अंदर जहां पर इतने गैंग वैंग चल रहे हैं, अब suddenly अगर कोई आ गया है वहां पर out of nowhere, aren't these gang people gonna have an eye on this guy? like ये इतना हट्टा कट्टा, ये तो कहीं को गरीब भी नहीं लग रहा है, बड़ा सा इंसान है. अच्छा खासे खाते पीते घर का प्रोटीन पाउडर लेकर आ रहा है बंदा, तो ये खासे टपका है. ये आराम से खुलेआम जूस बेच रहा है. यहाँ पर 3 गैंग्स हैं बेसिकली, बाबू डकैत, रहमान डकैत, पप्पू. ऐसे नाम कौन रखता है भाई? ऐसे नाम का अगर गैंग लीडर हो, कौन इज्जत देगा तेरे को? ए पप्पू है रे, ए बाबू, कोई इज्जत नहीं देने वाला. जो हमजा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हिज अल्टीमेट एम इज टू एंटर रहमान बलोच का गैंग. जो गौरव गेरा होता है वो इसको किसी से मिलवाता है, हु अल्टीमेटली टेल्स हिम कि नेक्स्ट वीक जो रहमान बलोच है उसकी बेटे जो हैं वो किसी शादी में जाने वाले हैं और उस शादी के अंदर उनके ऊपर अटैक होगा राइवल गैंग की वजह से, क्योंकि ये बंदा जो है ये काम करता है राइवल गैंग के अंदर. ही इज ऑल्सो एन अंडरकवर एजेंट. ओके, अगर इतने सारे अंडरकवर एजेंट ऑलरेडी तुमने बना के रखे हुए हैं, हु हैज ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटेड द गैंग, तो ये अनदर पर्सन को भेजने का क्या लॉजिक है? पहले वालों को ही बन जाओ, वो तो ऑलरेडी गैंग के अंदर है? तो उन्हीं को बोलो तुम ही ऐसे मार मूर के ऐसे हेड बन जाओ. इसके अंदर ऐसा खास क्या है? मसल है तो कुछ भी मतलब भाई बाबू डकैत के तो सारे बंदों की वैसी गंदी नजर है रणवीर सिंह के ऊपर, इंक्लूडिंग बाबू डकैत. दैट वुड बी द इजीएस्ट गैंग फॉर हिम टू गेट इनटू एंड आल्सो द गैंग लीडर टू गेट इनटू. सो इजी टू किल. कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर जाके जस्ट गिव अ शॉट, द शॉट ही वांट्स एंड द शॉट यू वांट टू किल. इजीएस्ट गैंग टू पेनिट्रेट. So this guy tells Ranveer कि अगर अगले दिन you are able to save his sons,
then it will be a direct entry into obviously रहमान का गैंग. Now वही होता है, वहां शादी होती है, जो राइवल गैंग होते हैं उनके बेटे पे अटैक कर देते हैं. ये लोग यहाँ पर एक बेटे को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट आ जाते हैं दोनों बेटे. So now रणवीर हैज टू प्रोटेक्ट somehow like छोटा बेटा ऑल्सो और बड़ा बेटा ऑल्सो, लेकिन बड़ा बेटा ends up dying. So now अब ये हॉस्पिटल के अंदर है, मॉर्ग के अंदर है. So रहमान played by अक्षय खन्ना comes with his गैंग पीपल टू द हॉस्पिटल नाउ. अब ये हॉस्पिटल सीक्वेंस में ना, जो ऑब्वियसली रहमान है वो अपने बेटे की डेड बॉडी देख के रो रहा है, एंड इसका जो कजन ब्रदर है उजैर बलोच, वो पीछे इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है कि मुझे एक पॉइंट पे लगा था ये पक्का मिला हुआ है दूसरे गैंग से. बच्चे को नहीं मारना चाहिए था भाई, शांत. फिर हॉस्पिटल में आती है रहमान बलोच की बीवी, पता है कौन, भाभी जी घर पे है कि गोरी में. वो आती है सीधा आकर लाफत चढ़ देती है, कहती है झापड़ के निकाल देते हैं. एक पॉलिटिशियन आता है, जाते जाते बोलता है कि अभी तुम बदला बदला मत लेना बिकॉज इलेक्शंस आर अबाउट टू कम. फाइनली क्योंकि रणवीर सिंह जो है डजंट एक्सेप्ट मनी, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं. मतलब कोई बैकग्राउंड चेक, उसने जो फेस वैल्यू पे लिया इन्होंने मान लिया कि हम यहां से हैं, इसका बेटा, इसका जो भाई था उसने सब गन मन चलाना, उसने जो स्टोरी बनाई इन्होंने पकी खिचड़ी खा ली. भाई तुम इंग्रेडिएंट नहीं चेक करते क्या? मतलब इससे ज्यादा बैकग्राउंड चेक तो आजकल नौकरी के अंदर कंपनियां कर लेती हैं. तो नाउ ऑब्वियसली जो रणवीर सिंह है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली गैंग का हिस्सा बनता जा रहा है और इसको सारे के सारे बताते हैं सीक्रेट्स. रहमान बलोच जो है वो जलील के साथ, जलील जो भी है वो पार्टी के बंदे के साथ बहुत क्लोजली काम करता है. तो दैट्स द रीजन पार्टी सप्लाइज विद मनी एंड अल्टीमेटली इन दोनों का करके ऐसे काम करते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स जो रहमान है वो अभी भी उस सदमे में है अपने बेटे के से रणवीर सिंह जो है वो इसको चढ़ाने के लिए, थोड़ी सी तो लिफ्ट कर आधे करने के लिए रहमान को बोलता है कि नहीं तुमको अभी ही अटैक करना चाहिए. सो व्हाट नाउ दे डू इज दे वेरी स्मार्टली लाइक एलिमिनेट बाबू के सारे बंदे होते हैं एंड बाबू जा रहा होता है ऑटो पे. ये क्या राज करेगा एक तिहाई लियारी पे. एक तो तेरी शक्ल बिल्कुल सड़े हुए नींबू जैसी, और वही होता है ये, और जा रहा है प्रॉपर जीप के अंदर, उड़ा देता है उसके ऑटो को. रहमान आता है, बाबू को मार देता है एंड नाउ एसेंशियली जो रहमान है उसका कब्जा हो गया है ऑन मोस्ट ऑफ लेयारी. सो अब हो रही है पॉलिटिकल रैली वगैरह. रहमान आता है, खनानी ब्रदर्स आते हैं, तो सारे के सारे फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को बाय रनिंग इलीगल बिजनेसेस. दे हैव गॉटन इंडिया की करेंसी छापने वाली प्लेट्स फ्रॉम समवेयर. सो एसेंशियली ये खनानी ब्रदर्स जो है वो रहमान को बोलते हैं दैट व्हाई डोंट यू गेट इनटू पॉलिटिक्स. सो नाउ दे आर कंसिडरिंग इफ रहमान शुड स्टेप इनटू द पॉलिटिकल एरिना और नॉट. रहमान गिफ्ट्स लाइक रणवीर सिंह को एक बुलेट देता है और ये आशिकियों के लिए स्ट्रेट निकल जाता है. खुलेआम कैसे निकल सकते हो विदाउट एनी प्रोटेक्शन आउटसाइड. थर्ड वाला जो अंडरवर्ल्ड वाला है वो तो जिंदा है अभी भी. इसकी ना ड्यूरिंग दैट पॉलिटिकल रैली इसकी नजर पड़ जाती है गंदी किसके ऊपर, पीआईपी का हेड है उसकी बेटी के ऊपर. जहां पर उसकी बेटी पार्टी कर रही है वहां पे रेड पड़वा देता है, वहां पे उसकी गाड़ी पंचर कर देता है. 2 पुलिस की गाड़ियां सिर्फ इन्हीं की बाइक के पीछे पड़ी है. फास्ट एंड फ्यूरियस सीक्वेंस हो रहा है. पेट्रोल है इतना. भाई तू इतने बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है, कौन से पॉलिटिशियन के बच्चे डरने लगे आजकल? पॉलिटिशियन के बच्चे जो होते हैं वो सिक्योरिटी एंड ऑल के साथ जाते हैं पार्टियों के अंदर, बहुत प्राइवेट पार्टी करते हैं. रेड वालों को डर नहीं लगेगा इतने बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है. ऑल्सो माना रणवीर सिंह जी आपने गैंग ज्वाइन कर लिया है, डज नॉट मीन कि आपको फुल टाइम ऐसे कपड़े पहनकर रखने. तो थोड़ा तो बंद कर जा, क्योंकि ऐसे कपड़ों के साथ तो अंडरवर्ल्ड में तो घुल मिल गया, उसके वर्ल्ड में नहीं घुल पाएगा. सो अब रहमान को कनानी ब्रदर्स जो है वो अपने वेयर हाउस के अंदर बुलाते हैं जहां पे he sees all the money being printed. They meet other side of the people. 2 main people are there. One of them being obviously Jamali brothers and the other one being ISI का head played by Arjun Rampal. नाम नहीं याद मेरे को, बहुत नाम हो गए हैं at this point. Yellow pages लगेंगे मेरे को at this point. He asks रहमान बलोच टू बेसिकली सप्लाई देम गन्स. तो अल्टीमेटली इनके बीच में डील हो जाती है दैट दे विल सप्लाई गन्स टू आईएसआई एंड इन रिटर्न जो आईएसआई है विल अल्टीमेटली रेकमेंड रहमान का नेम टू गेट इनटू पावर एंड इन पॉलिटिक्स. एंड आफ्टर दिस डील इज डन, कनानी ब्रदर्स जो है वो हेड्स अप दे देते हैं पीआईपी के हेड को. सो नाउ जो पीआईपी का जो हेड होता है वो उस पुलिस वाले को अनलॉक करता है, प्लेड बाय संजय दत्त. I can't keep the track of the story at this point. इतनी मेहनत तो मैंने अपनी डिग्री खत्म करने में नहीं करी है. समझ आ रही है ना तुमको? क्योंकि
बाद में तुमने ही मुझे समझानी है। मैंने भी चैट जीपीटी से बोला था समझाने को। सो नाउ संजय दत्त इज बैक इन द पिक्चर एंड ये बोलता है जमाली को कि मैं तभी लियारी संभालूंगा एज एसपी अगर मेरे को अपनी टास्क फोर्स दो, मेरे को अपनी फंडिंग दो, वील हैव लाइक अ सीक्रेट ऑफिस एंड नोबडी विल इंटरफियर इन माय वर्क। ये जमाली की बेटी है एंड रणवीर सिंह आर गेटिंग क्लोज एंड जमाली की बेटी एक बार ना उसके मुंह से निकल जाता है कि जो संजय दत्त है वो तो आता रहता है पापा से मिलने के लिए। सो अल्टीमेटली रणवीर सिंह को पता चल जाता है कि जमाली ही मिला पड़ा है एसपी को वापस पोस्ट पे लाने के अंदर, अल्टीमेटली रहमान को रास्ते से हटाने के लिए। फाइनली द डे कम्स जब इनको फाइनली जो हथियार है वो आईएसआई को देने हैं और उसी दिन क्या होता है कि रहमान का जो बेटा है छोटा वाला उसकी तबीयत खराब हो जाती है लास्ट मिनट के ऊपर एंड ये जो है रहमान उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल की तरफ एंड जो उजैर होता है वो और रणवीर सिंह हथियार पहुंचाने जाते हैं खनानी ब्रदर्स के यहाँ पर। साइमल्टेनियसली जो रहमान जब हॉस्पिटल अपने बेटे को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते के अंदर इसके ऊपर अटैक कर देता है पुल के ऊपर, एसपी लेकर चला जाता है किडनैप करके मारने के लिए। दे कॉल जमील को कि मतलब बचाओ एंड जमील इज लाइक ऑब्वियसली ही इज नॉट हेल्पिंग देम। तो अब हमजा को क्या रियलाइज होता है कि 100% somebody is involved in this whole scene, so he realizes कि इनका जो रहमान का जो कुक है ना वो उसने कुछ उल्टा सीधा करा है जिस वजह से बेटा बीमार हुआ है। तो दीज पीपल रश बैक होम एंड मारते पीटते हैं। कुक के मुंह से निकल जाता है कि जो पप्पू जो थर्ड डॉन टाइप्स ही वॉज द वन इन्वॉल्व एंड उसी टाइम के ऊपर जो इसकी बेटी होती है जमील की बेटी और हमजा की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको एक वीडियो भेज देती है जिसके अंदर एसपी बैठा है, जमील बैठा है और जिसमें पप्पू बैठा है और उन तीनों के बीच में डील हो रही है। तो ये वीडियो जो है हमजा वापस भेज देता है ब्लैकमेल करने के लिए जमील को कि तू रहमान को बचा वरना ये अगले दिन मैं न्यूज़पेपर के अंदर डाल दूंगा। और पहली बात तो कैसा पॉलिटिशियन है, घर के ऊपर ही बेटी तुम्हारी वीडियो बना के चली गई फुद्दू। मतलब बाहर वालों को क्या स्टिंग ऑपरेशन करना, तेरी अपनी बेटी मिली पड़ी है किसके साथ, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के बंदे के साथ। जमील जो होता है वो संजय दत्त को कॉल करता है कि बख्श दे मत मार उसको, एसपी होता है वो इसका मानता नहीं है। सो नाउ हमजा होता है वो जमील को बोलता है कि मुझे बता टास्क फोर्स का ऑफिस कहां है, जो हिडन ऑफिस है। हमजा जाता है वहां पर और ये एसपी के सारे बंदों को मारना शुरू कर देता है। उसकी वीडियो भेजता है एसपी को टू स्टॉप हिम फ्रॉम किलिंग रहमान। इस वीडियो के अंदर ना ये बंदों को पंखे से उल्टा लटका के फैन भी ऑन कर देता है। आई वांना नो ये फैन की कंपनी कौन सी है, आई विल प्रमोट दैट कंपनी फॉर फ्री। मोटे मोटे पुलिस ऑफिसर को लटका के घूम लिया। वैसे वो अच्छे कामों के अंदर यूज नहीं होगा पंखा, तो लटकने के लिए अच्छे पंखे। आई एम नॉट गॉट स्पॉन्सर, सॉरी। सो नाउ रहमान इज फ्री एंड दे गो टू मीट खनानी ब्रदर्स एंड वहां पे लाइव अटैक देख रहा है ऑफ 26/11। ऑब्वियसली जो रणवीर सिंह है ही इज मॉर्टिफाइड एंड यू नो ही इज जस्ट लाइक उसके शक्ल में साफ दिख रहा है कि यही है दूसरों का खबरी। कोई अगर ऐसे एक्सप्रेशन देगा तो भाई अंधे को भी पता चल जाए कि तू ही है, तू है वही इंडिया को जिसने खबर दी। अब रहमान हैज फाइनली स्टेप्ड इनटू द पॉलिटिक्स एंड ही हैज फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी एंड मीनवाइल हमजा ने जो जमाली की बेटी को घर पे आने के लिए बोला था ना, बस ही गई है यहाँ पर। जमाली इज नॉट इवन ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक। तो अब हमजा ना प्लेज अ थर्ड गेम। ये जमील के सामने ये बोलता है कि देख तूने पूरी जिंदगी कभी पप्पू को शह दी, कभी ऐसे एसपी के तलवे चाटे, व्हाई शुड यू नॉट डू इट टू समबडी जो तेरा अपना सगा हो। Essentially implying कि what if I will become your दामाद and essentially I will help you and you install me in that powerful position जो पप्पू को तू दे रहा था and I will become your loyal। So अब हमजा की शादी हो रही है और यहाँ पर जो ISI वाले होते हैं ना वो इनसे एक और हथियारों की ऐसे डील के लिए मांगते हैं। जानबूझ के हमजा जो होता है वो ना 9th of August की डेट बता देता है, ये जानते हुए कि 9th of August की इसकी कोई पाइपलाइन इनॉग्रेशन की रहमान की इवेंट है। इसके बीच में डील हो चुकी है हमजा के बीच में, पॉलिटिशियन के बीच के अंदर एंड एसपी के बीच के अंदर कि आई विल मेक श्योर कि जंगल के अंदर मैं अकेले लेकर आऊंगा रहमान को एंड बेसिकली यू कैन किल हिम देयर। अब यहाँ पे वो वाटर की इनॉग्रेशन हो रही है एंड कॉल आती है कि हम यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए खड़े हुए हैं। तो उजैर इज लाइक मेरे को तो पता ही नहीं था, तो तू ऐसा कर, तू यहाँ पर भाई के साथ रह, रहमान भाई के साथ रह, मैं जाके डिलीवरी लेने आता हूँ। तो बेसिकली नाउ उजैर निकल गया वहां से। हमजा है वो अलग अलग कर देता है उसके सारे बंदों को एंड जंगल के बीच के अंदर जाते जाते
सॉर्ट ऑफ रहमान को रियलाइज हो जाता है कि ये उसके साथ दगाबाजी कर रहा है। रहमान एंड्स अप अटैकिंग हमजा के ऊपर, हाथापाई होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एसपी की सारी पुलिस फोर्स वहां पर आ जाती है एंड गन फायरिंग शुरू हो जाती है। दे एंड अप किलिंग ऑल रहमान के सारे लोग एंड दे एंड अप किलिंग रहमान ऑल्सो, बट दे डोंट कंप्लीटली किल हिम, दे ऑलमोस्ट लाइक ऐसे हैंगिंग रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डेड, यू नो, मतलब ऐसे बस एक बटन दबाने की देर है टाइप्स। एंड ये ऐसे हमजा ड्रामा करता है ऑटो में ले जाते टाइम कि यू नो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं कि भाई मरना नहीं है, टू एसेंशियली frame himself in a way that he tried saving Rahman as much as he could have, and everybody else died, so nobody is really there to, you know, give गवाही that he was the one who was the traitor. Hospital के अंदर रहमान essentially मर जाता है। तो it is now established in a way that Hamza is now the innocent guy who did everything to save Rahman. Ultimately media के अंदर वही narrative चल गया है। End के अंदर reveal that Hamza was nobody but जसकीरत सिंह करके, जिसको इंडियन इंटेलिजेंस ने एज अ पॉइंट किया था टू बिकम दिस अंडरकवर एजेंट इन लयारी, एंड हाउ इन कमिंग पार्ट्स ही इज गोना टेक अप द पावर एंड वन बाय वन किल ऑल ऑफ दीज मेन पीपल, यू नो, खनानी ब्रदर्स एंड दिस ISI चीफ एंड ऑल ऑफ दीज मेन पीपल ही बेसिकली अंदर से खत्म करेगा टू वीकन द होल टेररिज्म। दैट्स प्रीटी मच the closure of the movie. I managed to completely tell the story. तुमको कुछ समझ आई तो नहीं आती तो तुम पैदल हो ऊपर से, मैं कुछ नहीं कर सकता। It was a good movie and I like the fact that it was divided into multiple chapters. Everybody has done crazy good acting, quite a cinematic experience. If you haven't still now watched, although मैं इसे 3 हफ्तों के बाद लेके आ रहा हूं, अब तक पूरी दुनिया ने देख चुकी हुई है, ऐसी 1000 करोड़ नहीं बना के बैठे हैं वो, उसमें से एक मेरे को भी दे दो वैसे रिव्यू बनाने के लिए है, नहीं मैं तो उनका बिजनेस खा रहा हूं वैसे। That was my story time and I hope you had fun. Make sure you like, share and comment and subscribe to the channel. Press करो वो बटन, वरना रहमान के गैंग की तरह मैं भी तुम्हारे गैंग में घुस कर दूंगा। Thanks for watching. I'll see you. ये थोड़ा दिख जाएगा, तब तक के लिए बाय।